Hello everyone, my name is Rahul Chaudhary and welcome to my channel. In this video we will talk about sectors of economy. Sectors of economy are three types: primary sector, secondary sector and tertiary sector. First of all we talk about primary sector. प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम डायरेक्टली नेचर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, लिव स्टॉक हो गया, रेयरिंग हो गई। और एग्रीकल्चर के जैसे बहुत सारे टाइप से डेयरी फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड जो कमर्शियल फार्मिंग हो गई, प्लांटेशन हो गया, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिजनेसेस करे जाते हैं, जैसे माइनिंग हो गई। माइनिंग के अंदर भी हर चीज़ की माइनिंग आ जाती है इसके अंदर, जो भी हम नेचर से गेन करते हैं। कोल माइनिंग हो गई, डायमंड माइनिंग हो गई, गोल्ड माइनिंग हो गई, आयरन और माइनिंग हो गई, जितने भी मिनरल्स हम गेन करते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद लिव स्टॉक की। लिव स्टॉक के अंदर जो भी एनिमल्स हस्बेंड्री होते हैं, जो जानवरों को पाला जाता है, वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। और उनसे जो भी प्रोडक्ट्स हम गेन करते हैं, जैसे मिल्क हो गया और मीट, हेयर्स हो गए, उनके वूल हो गए, वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में बदला जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर समझा जाए तो जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा माल होता है, उसको तैयार करके कंज्यूमर तक भेजा जाता है। और जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तैयार कौन करता है, बीच में कौन तैयार करता है? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, जितने भी जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। एक एग्जाम्पल लें वीट का, तो वीट अगर उगाया जाता है खेत में, तो वो खेत में उगा के जब तक फार्मर उसको मंडियों तक नहीं भेज देता, वो रॉ मटेरियल रहता है। जैसे मंडियों में जाने के बाद वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है और इंडस्ट्रीज़ में जाके उसका आटा बनाया जाता है। आटा बना के उसका जब बिस्किट बनाया जाता है, ब्रेड बनता है, उसका कुकीज़ बनते हैं, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? कुकीज़ बनने के बाद फिनिश गुड्स में। अब उसको तैयार करने का काम किसका था? इसका ही था, सेकेंडरी सेक्टर का काम था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम था। ये था, मैंने आपको समझा दिया है सेकेंडरी सेक्टर काम कैसे करता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, एरोस्पेस एंड शिप बिल्डिंग, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है सारी की सारी आती है। एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो भी इसके अंदर आती है। और जो बाकी जो भी इंडस्ट्री बच गई, जैसे फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो सारी भी इसके अंदर आती है। इसलिए अब हम बात करेंगे टर्जरी सेक्टर की। ये तीसरा सेक्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर कोई देश अगर टर्जरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो वो डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। जैसे एग्जांपल यूएसए, यूरोपियन जो जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी की सारी, रसिया, जापान एंड कनाडा एटसेट्रा, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर के ऊपर इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। मोर देन 80% जो शेयर है वो यहाँ से सर्विस सेक्टर से ही आता है इनका। अब अगला है टर्जरी एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? जो हमने जो बात की प्राइमरी सेक्टर की एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इनको क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है बीच में। जैसे कि इनको कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, कम्युनिकेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। अब इसके अंदर इसके टाइप्स कौन कौन से और इसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रेड आ जाती है, जो भी व्यापार जो होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं, वो सारे आ गए। फाइनेंशियल ऑपरेशन, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, हमारे पैसे जमा करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। और बिजनेस जो सर्विसेज हैं, जो ऑफिस हो गए, जो भी हो गए काम हो गए, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अगला है पर्सनल सर्विसेज। जो पर्सनल सर्विसेज हो गए होती है, जैसे बार्बर हो गया, कोबलर हो गया, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। एंड लास्टली शॉपकीपर भी इस कैटेगरी के अंदर ही आता है, क्योंकि वो क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो सामान आते हैं वो सारे के सारे लास्ट में बेचने का काम वही करता है। बीच का जो कनेक्शन है वही बिल्डअप करता है। अब ये बात कर लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। लास्ट में मैं एक डाटा लेके आया हूँ। इस डेटा के अंदर मैं बात कर लेता हूँ डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में, और जो कंट्री अभी बिल्कुल नहीं है, प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उनकी इकोनॉमी में क्या क्या शेयर है इन सेक्टर्स का। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 17.4% प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब पे डिपेंड करता है। और 25.8% इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डिपेंड करता है। अब इंडिया की बात करें तो 56.9% इकोनॉमी हमारी इंडिया की
सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेबर कंट्री की, चाइना की। चाइना 6.9%, ओनली 6.9% प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है और 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डिपेंड करती है 63.6%। अब नंबर 3 बात करें दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की, अमेरिका की। अमेरिका में ओनली 1.12% प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो वहाँ पे 19.1%, ओनली 19.1% इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड करता है और ऑलमोस्ट 80% सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करता है वहाँ पे। अब ये बात हो गई दो डेवलपिंग कंट्रीज़ की और एक डेवलप कंट्री की। अब आप इसमें फ़र्क देख सकते हो रेशियो में, सर्विस सेक्टर में, जहाँ पे इंडिया और चाइना की बात करी जाए तो वहाँ पे 56 to 63% के बीच में था सर्विस सेक्टर का रेशियो, पर जहाँ पे अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 80% है ये। तो इससे समझा जा सकता है कि वो डेवलप्ड है क्योंकि उसकी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, जा चुकी है। अब हम बात करते हैं न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो अफ्रीका का देश है इथोपिया, बहुत गरीब देश है। तो वहाँ की अगर इंडस्ट्री है, वो इकोनॉमी है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी सेक्टर पे। 34.8% प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। अब आप समझ सकते हो कितना फ़र्क है, इंडिया से लगभग डबल। इंडिया की 17% इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती थी, यहाँ पे 34 है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ओनली 21% इकोनॉमी बेस्ड है और 43% सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है। इससे हमें पता चलता है अब कोई देश है वो बिल्कुल नया है, वहाँ वो बिल्कुल गरीब है, अगर उसने स्टार्ट करी है अपनी, तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग से बात करी जाए तो वो उसकी इकोनॉमी बेस्ड होगी प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर बेस्ड होगी बिल्कुल। वहाँ पे वहाँ की 50 to 60% एग्रीकल्चर बेस्ड होगी। अब वो जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, तो वहाँ की इकोनॉमी शिफ्ट हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। अब वो जितनी ज़्यादा उसका परसेंटेज सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ेगा, वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताना बुरा कैसे लगा आपको और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।